90 दिन के अंदर पूरी साल का करंट अफेयर्स कैसे कवर करें और कितने महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। 3 इस ट्रैक में 12 महीने कवर है। इसमें जुलाई में से आप कम पढ़ सकते हो क्योंकि जुलाई का करंट अफेयर्स पुराना हो चुका। स्ट्रैक नंबर 2 का जो महीना होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई। स्ट्रैक नंबर 3 जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, 28 अगस्त तक चलेगी। कि कौन सी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन सा भारत के बारे में क्या दे रखा है, क्या बढ़ने वाला है, क्या कम होने वाला है। हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़े और क्या पढ़े और 90 दिन के अंदर पूरी साल का करंट अफेयर्स कैसे कवर करें और कितने महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए और क्या इसके लिए रणनीति होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं। और मैंने एक प्लानर आपको दिया है इस वीडियो में कि इस प्लानर के तहत आप कैसे कैसे चीज़ों को अचीव करोगे और क्या क्या करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रैक 1, स्ट्रैक 2, स्ट्रैक 3 मैंने सब आपको कंप्लीटली बताया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और करंट अफेयर्स को लेकर जो आपके दिमाग में टेंशन चल रही है वो टेंशन आपकी दूर हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो, करंट अफेयर्स जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, जैसे आप देखें 67 देखें, 68 देखें, या मैं कह रहा हूँ 68, 69, 70 आप तीनों देखें, तो करंट अफेयर्स जो पूछा गया है वो कभी 1 साल का पूछा गया है, कभी 13 महीने, कभी 14 महीने। तो 13-14 महीने करंट अफेयर्स जो है बीपीएससी कम से कम पूछ रही है। अगर एवरेज देख के चलूँ तो एवरेज आपका 1 साल का लग रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम से 15 दिन पहले करंट अफेयर्स बीपीएससी ने पूछा है। 15 दिन पहले कोई मेजर घटना हो गई एग्जाम से 15 दिन पहले, ऐसी चीज़ें बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेती है। तो अगर 30 अगस्त को अगर आपका पेपर संभावित है तो करंट अफेयर्स आपको फिर कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो अगर देखो, हमें 1 जुलाई 2024 से लेकर हम शुरुआत करते हैं, करने वाले जून से भी कर सकते थे, लेकिन 1 जुलाई से अगर शुरू करते हो आप तो 15 अगस्त 2025, मैं मान के चलता हूँ 15 दिन में कुछ बड़ा हो जाए तो ऐसा हो सकता है बीपीएससी कभी कभी 15 दिन का पूछ लेती है बिफोर एग्जाम। तो ये 15 दिन ये हमने कवर कर लिए। 15 अगस्त का आप कोशिश कर सकते हैं 1 अगस्त तक भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आप कैसे कवर करोगे, ये आपके पास टाइम पीरियड है। तो जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 10, 11, 12, 13, वही आपके पास महीने, 13 मंथ्स आपके पास करीब करीब हो रहे हैं। अब इन्हें आप कैसे कवर करोगे, क्या आपके पास एक मास्टर प्लान हो सकता है, क्या करें। सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, पुराना करंट अफेयर्स पढ़ने बिल्कुल मजा नहीं आता, कसम से बेहद जो है वो बेकार लगता है पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना। 2024 की जुलाई में क्या हुआ था उसको पढ़ना, फिर वो बाद में भी हो चुका। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो आप क्या करो, इसको हम स्ट्रैक में बांट देते हैं। जैसे मैंने इसकी स्ट्रैक बना दी है आपके लिए, 3 स्ट्रैक है इसकी। स्ट्रैक मतलब स्ट्रैक मार दिया आपने, आर्मी करते हैं स्ट्रैक, तो ऐसे आपने स्ट्रैक करिए। स्ट्रैक के माध्यम से जो है आपने ऑपरेशन 71 को क्रैक कर दिया। कैसे, देखो स्ट्रैक 1 में जून का महीना है, 1 जून से लेकर 30 जून तक का महीना, मतलब पूरे आपके पास दिन है। 1 जून तो निकल भी चुका है, अब जिस समय वीडियो डल रही है उस समय 2, 3 जून, 4 जून हो चुका होगा, ठीक है, अगर वीडियो लेट डल रही है तो। लेकिन आप मान के चलो आपके पास है टाइम पीरियड जो बचा हुआ है। इस टाइम पीरियड में आप कोशिश करना कि आप जो है आपके पास महीना है जुलाई। कौन सा जुलाई, 2024। तो जुलाई 2024, अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, यानी 4 महीने। अगर आप जनरल देखोगे तो 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 महीने। 3 स्ट्रैक में 12 महीने कवर है। अगर आप जुलाई को पढ़ोगे तो फिर ये महीने लेकिन हो रहे हैं ज़्यादा, एक्स्ट्रा महीने हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, साथ में नवंबर को जोड़ना पड़ेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये आपको नवंबर को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे करके पहली स्ट्रैक में आपको 5 महीने पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जुलाई में से आप कम पढ़ सकते हो क्योंकि जुलाई के करंट अफेयर्स पुराना हो चुका। भाई जो भी रिपोर्ट आई, जो भी अवार्ड्स मिले वो दोबारा मिल चुके होंगे, उन्हें आप स्किप कर सकते हो। आपको ये देखना हो करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में पढ़ते क्या है, पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते। करंट अफेयर्स को सेगमेंट होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे इसका जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, तो कोशिश करना कि जैसे रिपोर्ट आपने पढ़ ली, अवार्ड आपने पढ़ लिए, उसके अलावा बजट अब तो अलग आता है, नया हो जाएगा तो अलग बात है। रैंकिंग ये सब भी चेंज होती रहती हैं। गेम्स में क्या मिला, समिट क्या मिली, बिहार में क्या है, कौन सी स्कीम चली, कौन सी योजनाएं चली, ये कुछ सेगमेंट होते हैं करंट अफेयर्स के। तो इस वाले टाइम पीरियड में आप जैसा नहीं हर चीज़ आप पढ़ रहे हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर करोगे तो पहले महीने में, इस महीने में आप जोश में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब इस महीने में हम धुआं निकाल देंगे। इस महीने में आप कोशिश करो कि इस महीने के अंदर आप ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने को
कवर कर दो भाई साहब, इस पूरे के पूरे को, ठीक है। टेंशन खत्म, स्ट्रैक नंबर 1 आपने कर लिया। ये चीज़ें जो रिपोर्ट्स अवार्ड वगैरह इनको आप देख सकते हो, चेंज हो जाएंगे, तो इनको भी आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, या एक बार देख लेना, बाद में तो नहीं मिले, ठीक है। इसके अलावा आता है स्ट्रैक नंबर 2। स्ट्रैक नंबर 2 का जो महीना होगा वो होगा जुलाई से 1 जुलाई से 31 जुलाई। इस महीने में भी आपकी सांसें जो है फूल चुकी होंगी, और इस महीने में आपके सामने करंट अफेयर्स होगा दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। जिस दिन 1 जनवरी 2025 आएगा उस दिन आपको लगेगा मज़ा आ गया सर, यानी उस दिन में आप ये कहेंगे जनवरी 2025 को कि सर एकदम इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया, क्योंकि जनवरी जैसे शुरू होगी 2025 की, आपको लगेगा कि सर अब जो है हम वो पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ना चाहते थे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे देखो कवर कर दिया आपके सामने 4 महीने मार्च तक। इस टाइम पीरियड है करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न आएंगे तो आप ये मान के चलो 20 क्वेश्चंस इस टाइम पीरियड में से आ रहे होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 20 क्वेश्चंस ये स्ट्राइक नंबर 2, यानी आप मान के चलिए जब करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो स्ट्राइक नंबर 2 यानी स्टार्ट हो गया आपका महीना जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप कोशिश करें कि दिसंबर महीना, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने करंट अफेयर्स को आप पूरा पढ़ लें। ये करंट अफेयर्स का 80% हिस्सा कवर करेंगे और 20 प्रश्नों को यहीं से कवर करेगा बजट, सर्वे, रैंकिंग, गेम्स वगैरह वगैरह सारी चीजें इस पूरे सेगमेंट को आप कवर करके कैसे भी लेकर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना होगा आपके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड, ठीक है। साथ में आप सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहे होंगे तो बड़ा हौच पौच हो सकता है, लेकिन 4 महीने करंट अफेयर्स आपको छांट छांट के पढ़ना है। मैगजीन लाना पुरानी वाली जो भी है, या ऐसा हो सकता है कोई आपने वार्षिकी उठा ली है उसमें से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके से तोड़ लेना सेगमेंट में, फाड़ देना उसको। आगे देखोगे तो स्ट्राइक नंबर 3 एंड लास्ट एंड द फाइनल स्ट्राइक नंबर 3। स्ट्राइक नंबर 3 जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, 28 अगस्त तक चलेगी। स्ट्राइक नंबर 3 में आपके सामने महीने होंगे अप्रैल, मई का और जून का और जुलाई का महीना। 4 महीने स्ट्राइक नंबर 4 में 3 में आपके सामने होंगे, प्लस अगस्त का छोटा मोटा जो पार्ट होगा वो आप पढ़ोगे इस महीने में। ऐसे करके आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इसमें समिट हो गया, बिहार हो गया, योजनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में बहुत पूछता है। देखो करंट अफेयर्स से कुछ सेगमेंट है, मैं आपको बता दूं। करंट अफेयर्स के फेवरेट प्रश्न होते हैं बिहार में। एक तो रैंकिंग, कौन सी में कितनी रैंकिंग है। जैसे 71 बीपीएससी एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा जो मोस्टली जनरली बिहार में बीपीएससी पूछती है। एक तो हो गया रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग में कौन सा जगह रहा, बिहार का रैंकिंग हो गया या इंडिया का रैंकिंग हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा नंबर रहा इंडिया का, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाती है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी नंबर में रैंकिंग रही इंडिया की। रैंकिंग आप अवश्य पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा रहा अवार्ड्स। अवार्ड्स में सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया। जितने प्रकार के पुरस्कार हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बीपीएससी बार बार पूछती है, आप उसे अवश्य पढ़ लेना। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, कि कौन सी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन सा भारत के बारे में क्या दे रखा है, क्या बढ़ने वाला है, क्या कम होने वाला है। फिर पूछ लेता है एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज में इंडिया ने हिस्सा लिया, कौन सी कहाँ पर हुई, ठीक है, हैंड इन हैंड किसके साथ होती है, कहाँ कंडक्ट हुई, ठीक है, मालावार कौन सी एक्सरसाइज है, वो कहाँ कंडक्ट होती है, ऐसे प्रश्न। फिर आती हैं योजनाओं के प्रश्न, कौन सी योजना है, उसका टारगेट क्या है। इस बार बिहार में चुनाव है तो हो सकता है बिहार सरकार की अचीवमेंट्स आपसे पूछ ले, तो बजट आप सही से पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लेना, और कौन सी अचीवमेंट है बिहार सरकार की ये आप अवश्य ध्यान दे लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये करंट अफेयर्स के सेगमेंट होते हैं। एक तरफ खेल कर लो, खेल में क्या है, खेल के अंदर मान के चलो जैसे यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इनमें कौन से किसको मिला है, वो खेल हो गए। खेल के अंदर देखना इंडिया ने कहाँ का पार्टिसिपेट किया है। इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार में जो गेम्स हुए उनको रैंकिंग पूछ सकता है, कैसी कैसी रैंकिंग है, क्या क्या हुई है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर पॉपुलरिटी रही, तो डिफेंस सेक्शन आपके सामने पूछ सकता है कि डिफेंस में कौन से हथियारों का प्रयोग हुआ, या हमारे इंडिया के कौन से शिप हैं और कौन से हमारे फाइटर प्लेन है,
ऐसे करके प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ कुछ सेगमेंट होते हैं, विजिट होगी इंटरनेशनल में, मोदी जी ने कहाँ कहाँ विजिट किया है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, जीडीपी को लेकर देखो प्रश्न, चीज़ें बढ़ रही हैं तो जीडीपी को लेकर क्या कहा गया है, कैसे कैसे जीडीपी बढ़ रही है, इस प्रकार के प्रश्न हो गए। तो अब मोटा मोटा आप करंट अफेयर्स को तोड़ लेना भाई। रिपोर्ट आपने अलग पढ़ ली, रैंकिंग आपने अलग पढ़ ली, पुरस्कार आपने अलग पढ़ी है, एक्साइज आपने अलग पढ़ ली, योजना आपने अलग पढ़ ली, मोदी जी की विजिट आपने अलग पढ़ ली, ऐसे करके चीज़ों को आपने तोड़ लिया। बिहार सरकार के अचीवमेंट्स आपने अलग पढ़ ली। ऐसे सेगमेंट में इसको बांट लेना आप। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको टेंशन हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्या। जैसे मैंने एक बोला अवार्ड्स में आप ये कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ, अवार्ड्स में आप ये कह सकते हो कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। रैंकिंग, मैंने बोला रैंकिंग ये इंपॉर्टेंट है, कोई सबमिट हो गई, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, सम्मेलन हुआ, सबमिट हुई, कौन सी सबमिट कहाँ कंडक्ट हुई है, G20 कहाँ हुई, ठीक है, आसियान कहाँ हुआ, सार्क कहाँ हुआ, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपसे मैं कह रहा कि बिहार सरकार की उपलब्धि होगी, तो बिहार में आ जाएगी बिहार सरकार की उपलब्धि, कौन सा बिहार सरकार की उपलब्धि है, कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर डिफेंस से प्रश्न बन जाते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, किस किस के बीच में कंडक्ट हुई है, हैंड इन हैंड किसके बीच में, मालावार किसके बीच में, क्या क्या, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। फिर मैंने कहा कि बजट से प्रश्न जो आएंगे वो यहाँ बनी जाते हैं, कैसे कैसे बजट के प्रश्न है, ठीक है। तो ये कुछ सेगमेंट होते हैं जो जनरली हमें पढ़ने पड़ते हैं, या फिर इंटरनेशनल में हो जाता है, पॉलिटिक्स के प्रश्न आते हैं IR से, जहाँ मोदी जी ने विजिट किया हो, ऐसा कोई विजिट बन जाता है, ठीक है, ऐसा कोई मामला बन जाता है विजिट करने का, जहाँ मोदी जी ने कोई विजिट किया हो। खेल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और खेल के अंदर 2-3 ऐसे खेल हैं जिनसे प्रश्न अक्सर रहते हैं। अब तो बिहार में खेल हुआ, तो बिहार में जो खेल हुए उसको लेकर प्रश्न बन सकता है, या आप ये कह सकते हैं टेनिस हो गया, टेनिस से प्रश्न बहुत बनते हैं, टेनिस में US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह वगैरह, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। क्रिकेट को लेकर प्रश्न बन जाते हैं, तो क्रिकेट को भी आप ध्यान दे लेना। बेस्ट प्लेयर के अवार्ड वगैरह को लेकर प्रश्न बन जाते हैं, कहाँ कहाँ रहा, कैसे कैसे रहा। या कुछ क्या होता है, बहुत ही वायरल न्यूज़ होते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप नाम दे सकते हैं जिनको, जैसे मिस वर्ल्ड कौन बनी, मिस यूनिवर्स कौन बनी, ठीक है, ये वगैरह जो है यहाँ से प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिहार से है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पॉपुलर रहे बिहार से, कोई बिहार के प्रश्न है, बिहार से कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ होने पर क्या है, उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ की, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है, जैसे शारदा सिन्हा वगैरह वगैरह। ऐसे मतलब कोई जो बहुत बड़े कोई सिंगर हो गए, बहुत बड़े कोई एक्टर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनके अचीवमेंट्स स्पेसिफिकली बिहार से अगर वो बिलोंग करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ऐसे करके इन सेगमेंट को आप पहले कोशिश करना कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन में इन चीज़ों को ढूंढ लो, और इन चीज़ों को ढूंढ के आप चीज़ों को कवर करोगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी हद तक मित्रों कवर हो जाएगा। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। 3 स्ट्रैक में मैंने तोड़ रखा है, स्ट्रैक 1, स्ट्रैक 2, स्ट्रैक 3। आसानी से स्ट्रैक को क्रैक करो। हाँ, इस समय पे बिल्कुल भी ऐसा मत करना हैपाचार्ड हो जाओ। आपके मन में प्रश्न एक और आएगा कि सर जो है कोई मैगजीन पढ़ लें क्या। देखो एक बात तो अवश्य याद रखना, सबसे पहला एक चीज़ बेहद जरूरी आपके लिए रहेगी, अगर आप पास करना चाहते हो एग्जाम, तो आप जो भी पढ़े उस स्टडी मटेरियल को फिक्स कर लेना। जैसे आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन ले ली, तो मुझे पता है करंट अफेयर्स की मैगजीन आप मंथली तो पढ़ोगे, क्योंकि आप मंथली, आप हमने बताया कि मंथली आप पीछे वाला पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, जो पुराना वाला है वो आप पढ़ रहे हो। अब आगे भी आप मंथली पढ़ोगे, फिर आपके पास कोई ईयरली मैगजीन आ जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ईयरली मैगजीन पढ़े यार ये मंथली मैगजीन पढ़े, क्या करें, इसमें से क्या पढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने कोई ईयरली मैगजीन ले ली, ठीक है, आप उसे जुलाई में ले लेना, ईयरली मैगजीन को जुलाई में आपने ले ली, ठीक है। तो अब ईयरली मैगजीन भी अगर आपने ली है तो आप मंथली को छोड़ दो। आपने अगर पीछे वाली मिल गई है, कोई 6 महीने का पुराना मिल गया है, 6 महीने का पुराना मिल गया, तो 6 महीने को पुराने वाले को पढ़ लो। जैसे मैंने आपसे बोला हम शुरुआत करेंगे 1 जुलाई 2024 से, तो 1 जुलाई 2024 से जो करंट अफेयर्स था, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, अगर ये आपको मिल गया 1, 2, 3, 4, 5 दिसंबर का, कोई आपको अगर मैगजीन मिल गई है 6 महीने की, तो आप उस 6 महीने की मैगजीन को ही पढ़ो। आप ये मंथली वाला पुराना फिर मत पढ़ो। कोई भी मैगजीन मिल जाए, सारी मैगजीन एक जैसी होती है, आप ये मत क्या करो एक ये पढ़ ली फिर दोबारा ये पढ़ ली फिर दोबारा ये पढ़ ली, ऐसा कंफ्यूज मत करना। एक ही किसी पब्लिकेशन के वॉल्यूम्स खरीद लेना। 6 आपने ले लिए, फिर 6 महीने के आपने कोई मैगजीन ले ली और उससे आपने सारा का सारा कवर कर लिया। ऐसे मत करना दिमाग के अंदर बार बार दिमाग को पजल कर दे रहे हो कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना।
कोई भी एक लो 6 महीने का, 6 महीने के 2 लेके उन्हें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। चेंज मत करना कि आज ये मैगजीन आ गया, चक्र ले आता हूँ, आज मंथन ले आता हूँ, आज तीर ले आता हूँ, आज गोला ले आता हूँ, आज बारूद ले आता हूँ। नहीं, 2 ही मैगजीन पकड़ो 6 महीने की, उनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रट दो उन्हें। बेहद जरूरी है, आई एम टेलिंग यू। उसमें आप लिंक भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कोई भी चीज गई मार्केट से उठा लाए, नहीं आई है। हम भी ऐसे करते थे, कोई भी चीज गए उठा लाए मार्केट से, नहीं आई है। नहीं, आप 2 6 महीने की पकड़ो, 3 महीने की आप 4 पकड़ सकते हो, 6 महीने की 2 आपके लिए बेस्ट है। हर चीज एक ही है, ऐसा नहीं सरस्वती सम्मान की बदल गया होगा, कुछ नहीं किसी ने नया कवर कर दिया। जब अगर आप 2 को याद कर लोगे तो हो सकता है कि उसके अलावा कुछ पढ़ लो। कोशिश करो कि 2 ही 6 महीने के वॉल्यूम्स आप पढ़ो, बार बार मैटर को चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस बात को फिक्स करो और करंट अफेयर से खुद को पजल मत करो कि जीएस को भी आप छोड़ चले जा रहे हो। कोशिश करो 2 6 महीने की मैगजीन बार बार पढ़ जाओ, बहुत की आएंगी बाजार में। 3 महीने के, 6 महीने के काफी सारे वॉल्यूम्स आपको मार्केट में मिलेंगे। बस ऐसा मत करना, देखो ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपने दुनिया की सारी मैगजीन पढ़ ली और दुनिया की सारी मैगजीन पढ़ने के बाद अब 30 में से 30 करंट अफेयर्स कर दोगे। मैं कहता हूं आप कर ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 6 महीने की 2 मैगजीन पढ़ ली और सही से पढ़ ली, ठीक है, 2 वॉल्यूम्स पढ़ लिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और ठीक से पढ़ लिए, सही से पढ़ लिए, तो 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन आप फिर भी कर ले जाओगे। और आपको इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न कर भी नहीं पाते करंट अफेयर्स के। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस रणनीति को आप अपनाओ जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ जो मैंने जो फेज लिखे थे ना, ये स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, आप ये जाके ढूंढो मार्केट में। 6 महीने की 2 वॉल्यूम या 3 महीने के वॉल्यूम्स आपको मिल पा रहे हैं, उन्हें उठाओ, पकड़ो और उन्हें पढ़ो। अदरवाइज ये बाजार है, 1000 चीज़ें मार्केट में आएंगी, आप हर चीज़ पे खुद को डाइवर्ट मत करना, वही पढ़ना जो आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, करंट अफेयर से बच्चे इसीलिए फेल होते हैं कि हर चीज़ नई पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और करंट अफेयर्स पढ़ने का आपका अप्रोच भी बदल गया होगा। ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ो तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं हूं करण चौधरी और आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय हिंद।